व्रती नमक न खाए, खाने में केवल सेंधा नमक ही डाल सकते हैं। व्रत के खाने में स्वाद न ढूंढे, खाने को पहले भगवती माँ को तुलसी पत्र डालकर भोग लगवाकर ही स्वयं ग्रहण करे। व्रती चाहे तो नवरात्रों में केवल जल, दूध तथा फलाहार ही ले सकते हैं, या चाहे तो दिन में एक बार कुट्टू सिंधाड़े के आटे से बना भोजन ले सकते हैं। व्रती भोजन में कुट्टू सिंधाड़े का आटा, सौफिया चावल, शामक चावल, उपवास चावल से बना डोसा, साबूदाना, पनीर, दूध, दही तथा दूध से बनी वस्तुएं, राजगिरा, रतालू, अरबी, उबले हुए मीठे आलू, शक्करकंद से बने व्यंजन, फल, मूंगफली इत्यादि खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। सब्जियों में अदरक, आलू, पालक, सीताफल, अरबी, टमाटर, हरी मिर्च तथा मसालों में सेंधा नमक, जीरा, अनारदाना, धनिया तथा काली मिर्च ले सकते हैं। पपीता, नाशपाती, सेब तथा अन्य मौसमी फल के साथ बनाया गया फलों का सलाद। मक्खन, घी, दूध और छाछ, इन सभी का हमारे शरीर पर शीतल प्रभाव पड़ता है। लौकी और कद्दू के साथ दही, तरल पदार्थ, नारियल पानी, जूस, सब्जियों के सूप आदि। ये तरल पदार्थ उपवास के दौरान ऊर्जा प्रदान करने के अलावा निर्जलीकरण को रोकने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कोशिश करें कि नवरात्रे के दौरान कच्ची फल, सब्जियां भूनकर, उबालकर, भाप से और पीसने जैसे स्वस्थ खाना पकाने के तरीके का प्रयोग करें। नवरात्रों में निषिद्ध पदार्थ। नवरात्रि में प्याज, लहसुन, दालें, उपरोक्त लिखी सब्जियों के सिवाय अन्य सब्जियां तथा अन्य प्रकार के अन्न, अन्ना, मांस, शराब तथा नैमिष्य पदार्थ और तेज मसालों और तले और भारी भोजन से परहेज करें। नवरात्रों के पावन 9 दिनों में देवी की भक्ति और व्रत धारण करके तन, मन और आत्मा की शुद्धि के अधारा भवसागर से पार उतरने हेतु पुण्य अर्जित करने का स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाए। नवरात्र में हर दिन नैवेद्य की विशिष्टता रहती है। नवरात्र के पहले दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि को शैलपुत्री दुर्गा मां को घी का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन अर्थात द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा मां को चीनी का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसको ब्राह्मण को दे दें। नवरात्र के तीसरे दिन अर्थात तृतीया तिथि को चंद्रघंटा दुर्गा मां को दूध का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसका ब्राह्मण को दान करें। नवरात्र के चौथे दिन अर्थात चतुर्थी तिथि को कूष्मांडा दुर्गा मां को पोएक, मालपुएक का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसका ब्राह्मण को दान करें। नवरात्र के पांचवें दिन अर्थात पंचमी तिथि को स्कंदमाता स्वरूपिणी दुर्गा मां को केले का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसका ब्राह्मण को दान करें। नवरात्र के छठे दिन अर्थात षष्ठी तिथि को कात्यायनी दुर्गा मां को मधु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इस शहद को ब्राह्मण को प्रसाद रूप में दे दें। नवरात्र के सातवें दिन अर्थात सप्तमी तिथि को कालरात्रि दुर्गा मां को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसका ब्राह्मण को दान करें। नवरात्र के आठवें दिन अर्थात अष्टमी तिथि को महागौरी दुर्गा मां को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इसका ब्राह्मण को दान करें। नवरात्र के 9वें दिन अर्थात नवमी तिथि को सिद्धिदात्री दुर्गा मां को धान का लावा, खीर, तिल अथवा खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात इस प्रसाद को ब्राह्मण को दे दें।